हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन वाला ही टॉपिक है, बट अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, जिसमें हमें सिलेबस में जो उन्होंने मेंशन किया है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन के जो मोड्स है, कौन कितनी टाइप का जो है रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ठीक है, देन उसमें जो मेंशन किया स्टोरी ऑफ डॉली। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जब उन्होंने सिलेबस में दिया है। अब देखो, बच्चे साइंस की तैयारी करके गए होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से जैसे पढ़ लेते हैं हम साइंस वगैरह, जनरली जो है जनरल हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखो स्टोरी ऑफ डॉली उसी ने पढ़ा होगा जिसने एनसीईआरटी बुक खोल के लिखी होगी। तो स्टोरी ऑफ डॉली जब इन्होंने मेंशन किया, तो डॉली की स्टोरी भी हमें पता होनी चाहिए कि उसमें क्लोन क्या होता है। नेक्स्ट इन्होंने दिया द क्लोन। क्लोन क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद दिया है ओ बाय पेरस। ठीक है, ओ भी पेरस बोल सकते हो। ठीक है, या फिर ओ ओ भी पेरस। ठीक है, वाई पेरस एंड नेक्स्ट दिया है बेबी पेरस। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ओवी पेरस एंड बेबी पेरस एनिमल्स। ठीक है, इनकी जो कैटेगरी होती है। देन नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फोसिस IVF। ठीक है, ये हमें सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, मीनिंग समझने से पहले देखो, रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जनन हो रहा है कहीं भी जो है। अब हम एनिमल्स की बात करें तो कि प्राणियों में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, प्राणियों में जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ दिया गया रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। है ना, यानी जनन क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। यानी कि इसमें जो है, जो भी जीव है वो अपने ही जैसा जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो है, नेक्स्ट जो है जीव को जो है क्या करते हैं, जन्म देते हैं ना। तो जीवन इससे क्या होता है, आगे बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। तो जीवन जो है आगे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पैदा होते रहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जनन इसको बोला जाता है। जैसे मान लो, जब पुराने जीव मर जाते हैं तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नए जीवों का तो बर्थ जरूरी है ना। तो इसी कारण जनन जो क्या है, एक बहुत ही आवश्यक जो है प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें जो है, जैसे मान लो कि अगर आपने रिप्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल अच्छे से, मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये मेंटेन क्या करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। इसके इम्पोर्टेंस में दिया गया है, इट मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। ठीक है, जनन क्या करता है, जीवन की निरंतरता बनाए रखता है, कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है। देखो, हमारे जो दादा परदादा थे, उनके जो आगे जैसे बर्थ लिया हमारे दादा दादियों ने, उसके आगे हमारे पेरेंट्स ने, फिर हमने जो बर्थ लिया, फिर आगे हमारे जो जनरेशन होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, निरंतरता बनाए रखता है। ठीक है, तो और इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ स्पेशीज, प्रजाति के अस्तित्व में सहायता करता है। ठीक है, जो प्रजाति होती है उसके अस्तित्व में क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आएगा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, प्राणियों में जनन जो है 2 प्रकार से होता है। ठीक है, अब 2 प्रकार से जो होता है वो कौन सा, जो उन्होंने दिया सेक्सुअल यानी जिसको हम बोलते हैं लैंगिक लैंगिक जनन। ठीक है, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें हम, देखो ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन की बात करें हम, तो देखो दो दो लोग जो है
न्यू जनरेशन को जो बिल्ड करने में उनका काम रहता है, एक मेल एंड फीमेल, ठीक है। यानी ऐसा प्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखो मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे, तो वो आगे क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। याद रखना है ऐसा प्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। और असेक्सुअल में क्या होगा, ऐसा प्रोडक्शन मेथड है ये जिसमें एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति होती है, एक ही जीव से संतान की उत्पत्ति, ठीक है। यानी जो हमारे असेक्सुअल होते एक ही जीव से आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन को क्या करता है, जन्म देता है, ठीक है। ये दिया गया है। फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, ठीक है। वो क्या इन्वॉल्व करेगा, टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल दोनों को, एंड अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये याद रखना आपने, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात हो रही है, यानी जो लैंगिक जनन जो होता है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं इसमें, दोनों जो क्या करते हैं इसमें, दोनों का रोल रहता है। तो उनका रोल क्या रहता है कि दोनों इसमें भाग लेते हैं। इनके जो युग्मकों के संलयन होता है, जो फ्यूज़न होता है इनके युग्मक से, गैमेट्स का मतलब है जो इनके जो युग्मक बनाते हैं, इनका जब संलयन होता है तो क्या होता है, आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो है बच्चा आता है, ठीक है। तो इसमें सेक्सुअल में आप बताओगे कि लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें दो जनक, एक नर, इसमें नर और मादा, यानी मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों जो है भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों विशेष कोशिकाएं बनाते हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं। जब ये दोनों क्या बनाएंगे, विशेष सेल बनाते हैं, विशेष कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो कोशिकाएं उनको हम क्या बोलते हैं, युग्मक उनको बोला जाता है, यानी गैमेट्स, ठीक है, उन्हीं को गैमेट्स बोला जाता है। और जब ये युग्म आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये युग्म जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपस में मिलकर बनाते हैं क्या, नया जीव, ठीक है। यानी जो जैसे मान लो हम क्या बोल सकते हैं, बच्चा जो है पैदा होने के लिए क्या करता है, माँ और पिता दोनों चाहिए, ठीक है। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर इसमें हम फीमेल की बात करें, अगर इसमें जो है फीमेल की बात करें, जैसे जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें ना, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यानी जनन अंग जो होता है, अगर फीमेल में बात करें तो फीमेल में क्या रहता है, मादा जनन अंग कौन सा रहता है, तो वो रहता है हमारा अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, अंडवाहिनी एंड गर्भाशय, ठीक है। यानी हर एक अंग का जो है अपना कार्य होता है, ठीक है। देखो जो ओवरी प्रोड्यूस करता है फीमेल में, उसको क्या बोलते हैं हम, ओवा उसको बोला जाता है, ओवा यानी उसको बोलते हैं हम एग, जिसको बोलते हैं। फिर आता है एक ओविडक्ट जो आता है, वो क्या कैरी करता है, एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, वो जो है क्या करता है, यूट्रस से जो है अंडवाहिनी अंडाणु को जो आगे ले जाता है, ठीक है। और जो गर्भाशय में भ्रूण विकसित कौन करता है, वो करता है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस जो होता है, गर्भाशय जो होता है यूट्रस, वो क्या करता है, भ्रूण विकसित करता है, इसका काम है भ्रूण विकसित करना, भ्रूण विकसित करना, यानी एम्ब्रॉय जो होता है उसको डेवलप करने में इसका जो है रोल रहता है। अंडवाहिनी की अगर बात करूँ तो ओविडक्ट कैरीज क्या करता है, एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ये जो ओवरी से जो है यूट्रस तक पहुंचाता है किसको, एग को, ठीक है। और जो अंडाशय होता है ये प्रोड्यूस करता है ओवा यानी एग, ठीक है। तो ओवरी यानी जो है अंडा जहाँ पे बनता है। अगर इसी तरह मैं मेल की बात करूँ, ठीक है, मेल जनन अंग कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट तो आता है हमारा वृषण,
वृषण सुना होगा सबने, ठीक है। वृषण, देन आएगा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी और एक आता है शिशु, ठीक है। यानी वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं मेल सेल, जो बेबी जो बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाते हैं ये, मेल सेल, ठीक है। क्या बनाते हैं, शुक्राणु, इसको आप लिख सकते हो, शुक्राणु ये बनाते हैं। और जो शुक्रवाहिनी का जो काम होता है, उसका काम क्या होता है, अब देखो इसमें भी युग्मक होते हैं, ठीक है। युग्मक जो होते हैं वो, युग्मक ऐसी कोशिकाएं जो जनन में भाग लेती है, ठीक है। नर में जो क्या होगा, आपने दो चीज़ें याद रखनी, फीमेल में क्या याद रखना है, यानी जो फीमेल का जो है जनन अंग जो होगा वो क्या होगा, शुक्राणु, ठीक है। फीमेल का क्या होता है, शुक्राणु, ठीक है। इतना याद रखना है आपने, शुक्राणु। और मेल का क्या रहेगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मेल का ही तो था शुक्राणु, ये लिखा है यहाँ पे, ये मेल का जो है शुक्राणु और फीमेल का क्या है, अंडाणु, फीमेल का है अंडाणु, ठीक है, सॉरी। देन नेक्स्ट हम असेक्सुअल की बात करें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पेरेंट जो है नया जो है जनक नेक्स्ट को जनरेट करता है, ठीक है। एंड नो फ्यूज़न, इसमें फ्यूज़न नहीं होता, देखो सेक्सुअल में फ्यूज़न था, इसमें नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स अकर्स। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक होता है और युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसमें जो है युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तो इतना याद रखना कि जो मेल में मैंने आपको बोला कि एक जो है वृषण होता है, टेस्ट उसको बोलते हैं, स्पर्म का निर्माण करता है, और उसमें जो है दो शुक्राणु जो होते हैं वो स्पर्म डक्ट जिसको बोलते हैं, वो पाइप की हेल्प से क्या करते हैं, शुक्राणु को जो है पेनिस में आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, ये पेनिस जो क्या करते हैं, स्पर्म को पहुंचाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और वहाँ से जो है स्पर्म और क्या ओवा जो होता है वो अंडाणु आपस में क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन ही पढ़ने वाले हैं। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिया गया है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन अंग क्या है, फीमेल में कौन सा होगा, मादा जनन में अंग कौन सा होगा, फीमेल में मैंने आपको बता दिया ओवरी, अंडाशय ओविडक्ट जो होता है अंडवाहिनी, यूट्रस होता है गर्भाशय। फंक्शन क्या होता है, ओवरी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, अंडाणु जो अंडाशय जो अंडाणु ओवा बनाता है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन सा होता है, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। इसका फंक्शन क्या है, जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, वृषण जो क्या करता है, शुक्राणु स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। यही है, गैमेट्स का मतलब युग्मक जो होते हैं, मेल गैमेट्स कौन सा होगा, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट्स कौन सा होगा, ओवम। ये दो चीज़ें याद रखनी, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। यही फर्टिलाइज हो गए, आगे जो है जाइगोट बनाते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। यानी ओवम और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन उसको कहा जाता है, ठीक है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, आपस में जब वो मिलते हैं तो इसके बाद एक नई कोशिका बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मज उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, जो नई कोशिका बनती है उसको युग्मज यानी जायगोट उसको बोला जाता है। निषेचित अंडा क्या करता है, युग्मज जो है जायगोट बनाता है, युग्मज बनाता है, ठीक है। नई कोशिका से एक युग्मज बनता है जिसको जायगोट बोलते हैं, और यही नया जीवन शुरू होने की पहली अवस्था है, ठीक है। जब जो है स्पर्म एंड यानी मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवन आप जो है फर्टिलाइजेशन करेंगे, आपस में फ्यूज़न करेंगे, संलयन करेंगे, तो उनसे जो है एक नया सेल जो है उत्पन्न होता है, और जिसको क्या बोला जाता है, जायगोट उसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो जायगोट होगा वो आगे क्या बनाता है, इसी से नया, देखो फर्टिलाइजेशन के बिना बेबी का डेवलपमेंट शुरू ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसके भी दो टाइप होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो आंतरिक निषेचन जिसको बोलते हैं, इंटरनल से समझ रहे हो ना, आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है, जिसमें जो है मादा के शरीर के अंदर उसे
होता है, ठीक है। जब जो है निषेचन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर। निषेचन कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर। जैसे बेबी, देखो आपने देखा होगा बेबी कहाँ होता है, मदर के जो है अंदर पेट में होता है, तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसमें, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, कोई मनुष्य ह्यूमन बींग, तो देखो मदर के जो है पेट में जो है इंटरनल जो है ये फर्टिलाइजेशन, गाय के भी पेट में बच्चा जो है क्या करता है, सर्वाइव करता है, और फिर जो है कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाता है, ठीक है। कुत्ते के भी अंदर, पेट के अंदर, मुर्गी के पेट के अंदर भी क्या होता है, बच्चा जो है निकलता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इंटरनल यानी जो मादा के शरीर के अंदर होता है, अंदर, ठीक है, इतना याद रखना। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बाह्य निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी यूजुअली इन वाटर, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये कैसे होगा, मादा के शरीर के बाहर। निषेचन कहाँ होगा, मादा के शरीर के बाहर की बात हो रही। तो प्राय जो जल में जो जीव रहते हैं, जो जल में रहने वाले, से फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया, तो ये इनके जो है शरीर के बाहर जो है फिश होगी, ठीक है, शरीर के बाहर जो है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ये देखो, फ्रॉग, फिश या फिर स्टार फिश होगी, तो इनके जो है बाहर जो है क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, एक पॉइंट ये लिख लेना कि जो वाटर एनिमल्स हैं सारे, वाटर एनिमल्स जो होंगे हमारे, वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इतना है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब मैंने आपको बताया मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा जो जब आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो क्या किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। और जायगोट डिवाइड्स होता है रिपीटेडली फॉर्म्स एम्ब्रॉय, ठीक है। यानी जायगोट जो होता है युग्मज किस में विभाजित होता है, भ्रूण में विभाजित होता है, एम्ब्रियो में विभाजित होता है, ठीक है। यानी जैसे मैं युग्मज जो क्या करता है, बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है, ठीक है, भ्रूण बनाता है। तो उसके बाद जब वो भ्रूण बनता है, तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। ये जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, वहाँ पे चिपक जाता है और वहीं पे विकास होना शुरू हो जाता है। तो जब सभी अंग स्पष्ट हो जाते तब उसे भ्रूण अवस्था कहते हैं, यानी फॉइटस उसको बोला जाता है। यानी जब उसके जो सभी अंग स्पष्ट हो जाते तभी उसको क्या बोलते हैं, हम फॉइटस उसको बोला जाता है, ठीक है। यानी फॉइटस यानी भ्रूण अवस्था हम उसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल, भ्रूण गर्भावस्था की दीवार में स्थापित हो जाता है, ठीक है। फिर जो है फॉइटस भ्रूण अवस्था में आता है। द स्टेज व्हेन ऑल बॉडी पार्ट्स बिकम आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फॉइटस, जिस अवस्था में शरीर के सभी अंग स्पष्ट हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, फॉइटस कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमें सिलेबस में दिया था वाई पैरस एंड ओवाई पैरस भी इसको बोल सकते हैं, फिर वीवी पैरस एंड ओवी पैरस जो है हमारे एनिमल्स, ठीक है। यानी जीवज और अंडज प्राणी, यहीं से समझ आ रहा होगा, जीवज और अंडज प्राणी, ये अंडों से उत्पन्न होते हैं। ये जो है जो जैसे मदर के जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात की, जैसे पेट से जो है बाहर निकलते हैं और ये जो है अंडों से बाहर निकलते हैं, ये इनमें मेन जो है डिफरेंस रहता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं बेबी पैरस की, ठीक है, देखो याद रखना है आपने, जो हमारे जीवज प्राणी जो होते हैं वो कौन से प्राणी होते हैं, जिनमें मादा सीधे बच्चे को जन्म देती है, जिनमें मादा सीधे बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। मादा इसमें देखो जैसे बिच भी हो सकती है, वो भी सीधे बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। इसमें जो फीमेल ह्यूमन भी हो सकता है, और इसमें जो है गाय होगी, भैंस होगी, वो भी सारे क्या करते हैं, सीधे बच्चे को जन्म देती है। तो इसमें इतना याद रखना है कि जीवज प्राणी व प्राणी होते हैं जिनमें मादा सीधे बच्चे को जन्म देती है। इन प्राणियों में भ्रूण का विकास जो है माता के शरीर के अंदर होता है, ठीक है,
भ्रूण का विकास कहाँ होता है? मदर के जो है मादा के शरीर के अंदर होता है। और भ्रूण को जो पोषण और सुरक्षा माँ के शरीर से मिलती है। ये भी याद रखना है, भ्रूण को जो है पोषण प्लस सुरक्षा कहाँ से मिलती है? माँ के शरीर से। ठीक है, माँ के शरीर से मिलती है। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, निषेचन जो है मादा के शरीर के अंदर होता है, जायगोट बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो, जो दीवार से चिपक जाते हैं शरीर के। एम्ब्रियो से बनते हैं हमारे फॉइटस। ठीक है, यही बनता है। और फिर जो बेबी क्या होता है? बेबी यूट्रस में ग्रो करता है। इसके बाद क्या होगा? बेबी यूट्रस में। किसमें ग्रो करता है? बेबी यूट्रस में। यूट्रस में क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, और उसमें जो फुल्ली डेवलप्ड होता है बेबी बोन, फिर वहाँ से जो है बेबी का बोन होता है। ठीक है, यही होता है। अब बात करते हैं ओवी पैरस की। होगी जीवज की, दिया है यहाँ पे उसे बीवी पैरस एनिमल, जीवज प्राणी। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो प्राणी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बीवी पैरस उनको बोला जाता है। ठीक है, यानी जो बीवी पैरस की बात करूँ, जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ह्यूमन बींग या फिर काऊ हो गया या फिर डॉग बताया था। ठीक है, ये सारे क्या होंगे इसके एग्जाम। देखो डॉग्स, कुत्ते जो तो पपीज बॉर्न होते हैं, ये जो किसको पपीज देखा इकट्ठे, इनको जो 3-3 4-4 बच्चे भी हो जाते हैं। ठीक है, काऊ जो है काफ को जो जन्म देती है ना। ठीक है, और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आगे जो है बेबी बॉय या बेबी गर्ल को जो है जन्म देती है। तो इसमें देखो अगर मैं मेन जो इसमें एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है बेबी पेयर्स में, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें डायरेक्ट बर्थ जो है कहाँ, डायरेक्ट बर्थ किसका होता है? तो डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वन। ठीक है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, डायरेक्ट बर्थ होता है, सीधे बच्चे का जन्म होता है, भ्रूण को अधिक सुरक्षा मिलती है, बच्चे कम लेकिन जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, इसके बाद देखो ये एग्जाम्पल दिए है ह्यूमन, काउ, डॉग। नेक्स्ट आता है हमारा ओविपेरस एनिमल्स, यानी अंडज प्राणी। अब देखो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं हमारे कौन से? जो कहाँ से हमें ओविपेरस यानी जो एनिमल्स विच ले एग्स, जो प्राणी अंडे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये एनिमल्स कैसे होंगे? विच ले एग्स, द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स द बॉडी ऑफ द मदर। ठीक है, ये तो देखो अंडों से जो इनका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया जिनका निर्माण, फ्रॉग हो गया, मेंढक। देखो अंडों को अंडे वो देते हैं, फिर अंडों से आगे उनके बच्चे निकलते हैं। लिजार्ड, छिपकली होगी, अंडे उनके, बटरफ्लाई होगी, हैन होगी, ये क्या देते हैं हमें? अंडों से जो है आगे जो है बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, बच्चों को जन्म, ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट इसमें क्या होता है? इसमें ये नहीं होता कि डायरेक्ट जो है डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वंस, नहीं, इसमें जो पहले अंडे को जन्म देंगे फिर वहाँ से जो है नेक्स्ट जो है बच्चा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस। जो हमारा मेटामॉर्फोसिस होता है यानी रूपांतरण जिसको बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण। तो द ड्रेस्टिक चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, यानी लार्वा का मतलब है जो लार्वा से वयस्क बनते हैं, ये चीज़ याद रखनी, लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? रूपांतरण कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई लोग जो बिल्कुल अलग दिखते हैं, ठीक है, लार्वा से वयस्क बनता है, तो कुछ लोग जो बिल्कुल अलग दिखते हैं, कुछ जो है तो वो जो बिल्कुल अलग, उनमें जो रूपांतरण देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे फ्रॉग। ठीक है, टैडपोल जो है, फ्रॉग जो ये कैसे होते हैं? अलग ही दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रखना है कि जैसे जो है जो टैडपोल होते हैं वो बिल्कुल अलग दिखते हैं और फ्रॉग बिल्कुल अलग। ठीक है, जो टैडपोल होते हैं बिल्कुल अलग और फ्रॉग बिल्कुल अलग दिखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बात की सेक्सुअल की, अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की। ठीक है, तो अलैंगिक जनन जो है जिसमें जो है केवल एक जनक होता है, ये याद रखना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विद ओनली वन पेरेंट, लैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, एक ही जनक होता है। इसमें देखो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होता है।
अब देखो जब मैंने सेक्सुअल की बात की वहाँ से देखो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, स्पर्म एंड ओवा का मिलन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दिए थे, अभी भी देती हूँ। टाइप्स इसके बता देती हूँ। बडिंग, पहला जो टाइप क्या आएगा वो आएगा बडिंग। बडिंग यानी कली द्वारा जनन। तो बडिंग जो होता है वो किस में होता है, हाइड्रा में। ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। जो हाइड्रा के शरीर पर जो है छोटी सी जो कली निकलती है, जो धीरे धीरे नया क्या करती है, नया हाइड्रा बनाती है। तो हाइड्रा में कली से जो है नया जीव बनता है। ठीक है, जो हमारा हाइड्रा होता है, हाइड्रा कुछ ऐसे टाइप का मैंने आपको बताया था। ऐसे टाइप का। तो देखो यहाँ से जो है, जैसे मान लो ये ऐसे टाइप का हमारा हाइड्रा है। ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे जो है, जैसे मान लो यहाँ पे नई कली निकल गई, इसमें जो नई कली निकल गई, फिर अगला जब ये जो कली निकली है, देखो यहाँ पे तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो कली है यहाँ से इस कली में जो और आगे क्या निकल जाएंगे, ये ऐसे 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 आए। इस कली से जो देखो, इस कली से ये बन गया। तो इसमें हाइड्रा जो दिख रहा है, हाइड्रा की जो स्थायी स्लाइड मतलब जो मतलब हाइड्रा होता है, इसमें जो है शरीर से कुछ नई उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती। देखो यहाँ पे तो नहीं थी, यहाँ पे ऐसे हल्का सा दिखाई देगा आपको ऐसे। फिर यहाँ से इतनी उभर के आई, फिर इतनी उभर के आई, फिर ये नया जो क्या जो है जन्म देते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपने, हाइड्रा में कली से नया जीव बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन की अगर बात करें, द्विखंडन की अगर बात करें, तो बाइनरी फ्यूजन में एग्जाम्पल देंगे हम अमीबा का। ठीक है, इसमें अमीबा का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मान लो ये अमीबा इस टाइप का है, तो यहाँ पे कुछ छोटा सा मान लो यहाँ पे जो है जनन हो रहा है। फिर ऐसे जो ये अमीबा है, फिर यहाँ पे जो है ये ऐसे दो दिखाई देंगे, फिर जो है ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ऐसे जो ये दो निकल रहे थे, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक से देखो इन्होंने जो सिंगल था, अब देखो यहाँ पे आगे जो है शरीर को दो भागों में बांट दिया, एक ये एक ये। तो द्विखंडन का मतलब, बाइनरी फ्यूजन का मतलब है, जो अमीबा है वो क्या करता है, बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अमीबा जो शरीर को जो है दो भागों में बांट देता है। तो याद रखना आपने, बाइनरी फ्यूजन में एग्जाम्पल दोगे अमीबा का, और जो है अगर बडिंग में एग्जाम्पल देना होगा तो उसमें दोगे हाइड्रा का। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ डॉली की। ठीक है, अब डॉली की स्टोरी की बात करते हैं। जो डॉली है हमारी एक, तो डॉली जो है एक डॉल नहीं है। ठीक है, डॉली उसका नाम है। तो डॉली की बात करें तो डॉली एक भेड़ थी। क्या थी वो, एक शिप थी, क्लोन्ड शिप। क्लोन यानी क्लोनिंग की बात भी करेंगे हम। डॉली भेड़ की पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जो डॉली थी वो एक भेड़ थी। वो पूरी दुनिया में इसलिए फेमस हुई है क्योंकि वह जो है पहली क्या थी, वो हमारी जो फर्स्ट मैमल थी जिसमें क्लोन्ड फ्रॉम एन अडल्ट बॉडी सेल जो बनाया गया था, जिसमें जो है पहली स्तनधारी थी ये। ठीक है, क्लोन शिप का मतलब है पहली स्तनधारी शिप। ठीक है, यानी जिसे किसी वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया था। अब देखो डॉली का जन्म जो प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ था, उसका जो नेचुरल बर्थ नहीं हुआ था, नेचुरल बर्थ नहीं हुआ था, नहीं हुआ। ठीक है, उसको जो है कैसा किया गया था, उसको जो है क्लोन करके जो है बनाया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। तो यानी अगर बात करें तो इसका जो है, अगर डॉली की बात करें तो उसका जो है बॉर्न कब हुआ था, कब डॉली का बॉर्न हुआ था, तो यहाँ पे होगा लिखा हुआ, डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन मैमल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, डॉली दुनिया की पहली क्लोन की गई स्तनधारी थी। उसका जन्म हुआ था 1996। कहाँ पे हुआ था, स्कॉटलैंड में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखना आपने कि डॉली का जन्म कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। तो देखो वहाँ पे जो है वैज्ञानिक ने क्लोनिंग क्यों करना चाहते थे, क्यों, तो क्या करना चाहते थे वैज्ञानिक जो थे, हमारे साइंटिस्ट थे, वो जानना चाहते थे कि क्या विज्ञान की मदद से किसी जीव की बिल्कुल समान प्रति बनाई जा सकती है, कि अगर हम विज्ञान साइंटिस्ट का अगर अपने साइंस का उपयोग करें तो उससे क्या हम सेम जीव जो है बना सकते हैं। तो इसमें जो है, तो बात करते हैं कि क्लोनिंग क्या है, व्हाट इज़ क्लोनिंग। तो अगर क्लोनिंग की बात करूँ तो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी क्लोनिंग कौन सी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव की सटीक समान प्रति बनाई जाती है।
अब देखो नेचुरल उसका बर्थ नहीं हुआ था, उसकी जो क्या क्लोनिंग की गई थी, है ना। यानी इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने एक वयस्क भेड़ की शरीर की कोशिका ली। जो एक वयस्क भेड़ थी कोई, ठीक है, एक जो शिप थी, अडल्ट शिप, ठीक है, एक अडल्ट शिप थी, उसके शरीर से क्या लिया, उसके शरीर से जो एक सेल लिया गया, कोशिका ली गई, ठीक है। इस स्टेप है इसको करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, एक अडल्ट शिप से जो है सेल यानी कोशिका ली गई, ठीक है। याद रखनी है स्टोरी, अब सिलेबस में मेंशन की, क्या पता किसी शिफ्ट में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो कोशिका ली गई, तो सेकंड स्टेप में क्या आया इसमें कि उस क्या शरीर कोशिका से जो है नाभिक निकाला गया, ठीक है, रिमूविंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस रिमूव, शरीर कोशिका से नाभिक निकाला गया जिसमें सभी गुण होते हैं, ठीक है, होते हैं। और उसके बाद क्या किया गया, थर्ड स्टेप में किया गया, देखो जो न्यूक्लियस होता है एक रिमोट कंट्रोल की तरह होता है, उसमें सभी गुण होते हैं न्यूक्लियस में, देखो इसमें क्या होते हैं, सभी गुण इसमें पाए जाते हैं, सभी गुण, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या किया गया, प्रिपेयरिंग की गई एग सेल की, ठीक है। दूसरी भेड़ के अंडाणु से नाभिक हटा दिया गया, जो दूसरी भेड़ थी, भेड़ के नाभिक से क्या किया गया, नाभिक से यानी उसके न्यूक्लियस से जो है क्या हटाया गया था, अंडाणु, अंडाणु हटा दिया गया, ठीक है, रिमूव कर दिया गया था, उसके जो है एग रिमूव किया गया था वहाँ पे, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में क्या किया उन्होंने, शरीर कोशिका का नाभिक अंडाणु में डाल दिया, जो उसकी शरीर से कोशिका ली थी, तो दूसरी भेड़ से जहाँ से अंडाणु निकाल दिया गया तो वहाँ पे जो है शरीर कोशिका में क्या डाल दिया गया था, उसमें नाभिक अंडाणु डाल दिया गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, अंडाणु विभाजित होकर भ्रूण बनाता है, फिफ्थ स्टेप में जो है अंडाणु ने क्या किया, विभाजित होकर भ्रूण बनाया, ठीक है। जैसे वो भ्रूण बन गया, तो भ्रूण को एक दूसरी भेड़ के गर्भाशय में डाल दे, जो भ्रूण बना था उसको जो एक दूसरी भेड़ के जो है गर्भाशय में डाल दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है पूरी तरह विकसित होने के बाद डॉली का जन्म हुआ। तो डॉली खास क्यों थी, क्योंकि डॉल उसी भेड़ के समान थी जिससे शरीर कोशिका ली गई थी, जिससे शरीर कोशिका ली थी, सेल लिया था, वो उसी भेड़ की तरह दिखाई दे रही थी। तो डॉली जो है अंडाणु देने वाली या गर्भ धारण करने वाली भेड़ जैसी नहीं थी, वो कैसी थी, वो जो है क्लोन की गई थी। डॉली को जो है स्वास्थ्य समस्याएं हुई और वो जल्दी मर गई थी, इससे पता चला कि क्लोनिंग की भी सीमाएं होती है, ठीक है। अब देखो हाउ डॉली वॉज मेड, डॉली कैसे बनी, न्यूक्लियस वॉज टेकन फ्रॉम बॉडी सेल ऑफ अ शिप, एक भेड़ की शरीर की कोशिका से नाभिक लिया गया, इंसर्टेड इनटू एग सेल विदाउट न्यूक्लियस, उससे बिना नाभिक वाले अंडाणु में डाला गया, एग डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, भ्रूण विकसित होकर डॉली बनी, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस दी गई इन्होंने, डॉली का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, प्रूव्ड क्लोनिंग इज पॉसिबल, उन्होंने प्रूव किया कि क्लोनिंग संभव है, इस ये सिद्ध हो गया कि क्लोनिंग संभव है। बट देखो वो जल्दी मर गई, इसका मतलब क्या है कि उनकी भी कुछ लिमिट्स होती है, जैसे हमने खुद उसको जो है डेवलप किया था, तो इसका मतलब क्या है, उनकी भी कोई जो है सीमाएं होती है। तो वो इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्लोनिंग संभव हुआ, ये सिद्ध हो गया, तो हेल्पफुल इन मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान में ये उपयोगी, चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिला इसकी वजह से, ठीक है। इससे जो है ओपन न्यू एरियाज ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, तो इसमें मेन आपने याद क्या रखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखोगे, डॉली वॉज नॉट बोर्न नेचुरली, वो प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुई, ये लाइन याद रखनी। शी वॉज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, यहाँ आनुवांशिक रूप से समान थी, यानी जेनेटिकली कैसी थी, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही थी, जहाँ से वो कोशिका ली गई थी उसी की तरह थी वो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन क्या दोगे आप, कृत्रिम, ये जो है जो हमारा डॉली का एग्जाम्पल है कि हमारा एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, कृत्रिम जनन का क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें मेन आपने याद रखना है कि क्लोन फ्रॉम अडल्ट बॉडी सेल कहाँ से बनाई गई थी, वो क्लोन फ्रॉम अडल्ट बॉडी सेल, अडल्ट से ली गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया, बॉर्न कहाँ हुई थी, बॉर्न इन 1996, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में,
स्कॉटलैंड में, ठीक है। और एग्जाम्पल है ये, कैसा एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का, कृत्रिम जनन का, ठीक है। देखो डॉली ने हमें क्या सिखाया कि साइंस बहुत पावरफुल है, लेकिन हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, ठीक है। साइंस ने हमें यहाँ पे क्या सिखाया कि जो है साइंस बहुत पावरफुल है, ये तो उसने सिखाया, बट क्या हुआ कि सबके जो है फायदे और जो है क्या होती है नुकसान भी होते हैं, सीमाएं भी होती है, जरूरी नहीं हमेशा उसका फायदा ही हो, उसका जो है नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके वीडियो लंबी चली जाएगी ये भी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है। अब जनन कैसी प्रक्रिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, जीव मर जाते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जो है न्यू इंडिविजुअल, जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फूड इज डाइजेस्टेड, भोजन पचाया जाता है, या फिर एनर्जी इज रिलीज। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो है जनन जीवों को अपने जैसे जो है नए जीव क्या करते हैं, उत्पन्न करने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, निम्न में से कौन जीवन की निरंतरता बनाए रखते हैं। तो अभी हमने बात की थी जो रिप्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंस इसकी कि वो जीवन की जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, ठीक है। जनन के बिना देखो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए जो ये इनका काम क्या है, ये कंटिन्यूटी जो है बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक जनन में आवश्यक क्या होता है, 1 पेरेंट, 2 पेरेंट, नो पेरेंट, ओनली फीमेल। तो इसमें जो टू सेक्सुअल में 2 पेरेंट यानी 2 जनक की जो है आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों, है ना, मेल एंड फीमेल दोनों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट इसमें रहती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मेल गैमेट्स, ठीक है, नर युग्मक कौन सा है। तो नर युग्मक इनमें से कौन सा है, वो है हमारा स्पर्म, ठीक है। अगर फीमेल की बात करूँ तो क्या रहता है हमारा, अंडाणु यानी ओवम, ठीक है। फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, जो फीमेल का जो गैमेट्स मादा युग्मक जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ओवम यानी अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन जब होता है तो वो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर, जायगोट कब किसके बाद बनता है, युग्मज बनता है, मेटामॉर्फोसिस, फर्टिलाइजेशन, बर्डिंग, या फिर बाइनरी फ्यूजन। तो जो हमारा जायगोट जो बनता है वो बनता है हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद, जब देखो मैंने आपको बोला मेल का जो है स्पर्म और फीमेल का जो है क्या, ओवम, जब वो आपस में फर्टिलाइज करेंगे उसके बाद क्या बनता है, हमारा जायगोट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, आंतरिक निषेचन होता है, देखो मेंढक में आंतरिक नहीं होता, मैंने बोला जो पानी में रहने वाले जलीय जीव है उनमें जो आंतरिक निषेचन नहीं होता है, मछली में नहीं होगा, स्टारफिश में नहीं होगा, तो किस में होगा, ह्यूमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली अकर्स इन, बाह्य निषेचन सामान्य होता है पक्षी, स्तनधारी, जलीय प्राणी या शरीर। तो अभी मैंने आपको बताया एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जलीय प्राणी जो होते हैं, उनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन अधिकतर जो जल में होने वाले जीवों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेस वेयर एम्ब्रियो डेवलप्स इन ह्यूमन इज, मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मनुष्य में भ्रूण का विकास होता है यूट्रस में, गर्भाशय में, ऑप्शन सी, ठीक है। यानी जो गर्भाशय होता है भ्रूण का विकास वहीं होता है यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, जो प्राणी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हमारे जीवज प्राणी, ठीक है, बेबी पैरस जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेंढक किसका उदाहरण है। तो मेंढक किसका उदाहरण है, मेंढक उदाहरण है हमारा ओवी पैरस एनिमल, जो अंडज होते हैं, जो अंडों के द्वारा जो आगे जो है बर्थ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड, लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मेटामॉर्फोसिस क्या था, जो मेंढक में भी क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 14, बडिंग इज सीन इन, कली जनन देखा जाता है। तो अभी बात की थी जो बडिंग होता है वो किस में देखा जाता है, हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन, बाइनरी फ्यूजन जो द्विखंडन होता है वो होता है अमीबा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो अमीबा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉली वॉज, डॉली क्या थी, फर्स्ट क्लोन बर्ड, फर्स्ट क्लोन मैमल, फर्स्ट क्लोन फिश या फिर फर्स्ट क्लोन प्लांट। तो होती है फर्स्ट क्लोन मैमल, पहली क्लोन स्तनधारी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉली वॉज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ डॉली का, तो डॉली का जन्म हुआ था 1996 1996 में, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। क्लोनिंग प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म विच आर, क्लोनिंग से बने जीव होते हैं, देखो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ऑलवेज वीक, या फिर आर्टिफिशियल ओनली होते हैं। तो जो क्लोनिंग से बने जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली वो समान होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जो क्लोन आनुवंशिक रूप से क्या करता है, समान होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म इन ह्यूमन मेल्स, मानव पुरुषों में शुक्राणु कौन सा अंग बनाता है। तो कौन सा अंग बनाता है, मानव जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु कौन सा अंग बनाता है, वो बनाता है हमारा टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस जिसको हम वृषण बोलते हैं, टेस्टिस, ऑप्शन सी आएगा 19 का, ठीक है। वृषण जो नर जनन अंग है जो शुक्राणु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन ह्यूमन, ठीक है, यानी मनुष्य में जो सामान्यतः निषेचन कहाँ पे होता है, यूट्रस में होता है, ओवरी में होता है, ओविडक्ट में होता है, फिर वगीना में होता है। तो कहाँ पे होता है, मेनली होता है, देखो यहाँ पे बात की गई वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन, नॉर्मली मनुष्य में जो सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है। तो देखो मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी में होता है, कहाँ होता है, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं हम, यानी अंडवाहिनी, यानी क्या बोलते हैं इसको, ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शोज मेटामॉर्फोसिस, निम्न में से कौन सा प्राणी रूपांतरण दर्शाता है, रूपांतरण यानी जो है जो अलग सा दिखाई देता है, तो वो है हमारा कौन सा, यानी जैसे मेंढक, मैंने आपको एग्जांपल दिया मेंढक एंड टैडपोल का दिया था, ठीक है, किसका, फ्रॉग एंड टैडपोल का। तो देखो मेंढक टैडपोल से जो वयस्क में बदल जाता है, ठीक है, टैडपोल से वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है अडल्ट में, इसलिए इसमें रूपांतरण होता है। तो फ्रॉग इसमें एग्जाम्पल आएगा, 21 का आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेविपेरस एनिमल्स, नॉट पूछा है, कौन सा इसमें वेविपेरस नहीं है, यानी जो क्या बोलते हैं, आपको मैंने बोला था विविपोरस का मतलब क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं अंडों से नहीं बने होते हैं, डायरेक्ट उसमें उनमें बर्थ होता है, ठीक है, विविपोरस में डायरेक्ट बर्थ होता है, और जो हमारे क्या बोलते हैं ओविपेरस होते हैं वो अंडों से बने होते हैं। तो डायरेक्ट इसमें बात की कि जो नो विविपोरस नहीं है, तो इसमें मनुष्य क्या था हमारा, विविपोरस है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, ह्यूमन, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, अच्छा जो भी, सॉरी सॉरी सॉरी, जो विविपोरस नहीं है, उल्टा बता दिया मैंने, क्या करती हूँ मैं, सॉरी, ठीक है, इसमें पूछा था कि विविपोरस जो नहीं है, यानी विविपेरस नहीं है, जो क्या बोलते हैं जिसमें जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यही पूछा है ना हमें, यानी जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो पूछा गया है। तो नहीं वाले में अक्सर गलतियाँ हो जाती है, तो ध्यान रखना आपने भी एग्ज़ाम में। तो ह्यूमन में देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, गाय में होती है, डॉग में होती है, तो किस में नहीं होती, हैन में नहीं होती, क्योंकि हैन किसका एग्जाम्पल आएगा, ये आता हमारा ओवी पैरस का एग्जाम्पल आता है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन असेक्सुअल अलैंगिक की बात, रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग आर, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान होती है, जो अलैंगिक जनन है उसमें संतान कैसे उत्पन्न होती है, जेनेटिकली डिफरेंट या फिर जेनेटिकल आइडेंटिकल। देखो इसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल आनुवंशिक रूप से समान ही जो है पैदा होती है, तो इसका आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अलैंगिक जनन में जो है संतान हमेशा जो समान उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस
बाय बाइनरी फिजन। निम्न में द्विखंडन द्वारा जनन करता है, तो द्विखंडन द्वारा करता है अमीबा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। डॉली वॉज प्रोड्यूस्ड बाय विच मेथड? डॉली का निर्माण किस विधि द्वारा हुआ था? तो डॉली का निर्माण हुआ था क्लोनिंग द्वारा। ठीक है, सेल जो लिया गया था क्लोनिंग, डॉली का निर्माण जो अडल्ट जो सेल था, अडल्ट बॉडी से जो एक सेल लिया गया था क्लोनिंग के द्वारा, जो उसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे कवर हो गया हमारा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक शायद है इसमें एडोलसेंस का टॉपिक होना, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ऐसा कुछ है, तो भी हम कवर करेंगे। थैंक यू गाइस। एग्ज़ाम डेट भी आ गई है अब, तो अब थोड़ा जो है स्पीड में काम खींच दो। ठीक है, बाय बाय।